हाय फ्रेंड, शुभम मिश्रा हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलती हूँ सप्लीमेंट की दुनिया में। क्या होते हैं सप्लीमेंट और इनका क्या सपोर्ट और क्या रोल होता है अपनी हेल्थ और वेलनेस की जर्नी में। चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। व्हाट आर सप्लीमेंट? सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम ओरली लेते हैं, इनको एक पिल्स के फॉर्म में लेते हैं और इनमें एक से ज़्यादा डाइटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस। पर्पस क्या है इनको लेने का? क्योंकि ये हमारी जो डाइट है वो उसमें ऐड ऑन करते हैं वैल्यू, और डाइट्स में हमारी जो भी चीज़ की कमी होती है तो वो इन सप्लीमेंट से पूरी होती है। पर ये खाने को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं हमारे, क्योंकि इम्पॉर्टेंस है हमारी बैलेंस डाइट की। सप्लीमेंट्स जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं हेल्दी डाइट में, पर उसको खाने को हमारे रिप्लेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के सप्लीमेंट होते हैं, टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स। कैटेगरी इनके मेन सप्लीमेंट्स जो हैं विटामिन, मिनरल्स और हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। पर स्पेशल सप्लीमेंट जो हैं उनमें प्रोबायोटिक्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं। अब बात करते हैं ये क्या होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स वो कार्बनिक यौगिक हैं जो कम मात्रा में ही सही परंतु शरीर के काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें ये खाना खाने से मिलते हैं और शरीर खुद नहीं बनाता, हमें भोजन से ही इनको पूरा करना होता है। ये कई तरीके की होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। एक लॉन्ग रेंज है, आप इससे फैमिलियर होंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है वो फैट टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है और 6 महीने से लेकर साल भर तक बॉडी में यूज़ करने के लिए एक स्टोर रहता है। पर वाटर सॉल्युबल जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूज़ होने के बाद। अब बात करती हूँ मिनरल्स की। मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के विकास के लिए और उसके जो रोज़ के जो दैनिक कार्य होते हैं बॉडी के, उन सब फंक्शंस के लिए बहुत आवश्यक है। और ये है, इनकी जो टाइप है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। बहुत लंबी लिस्ट है ये। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि ब्रेन, हार्ट, जॉइंट पेन एंड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको हेल्दी फैट भी कहते हैं और ये लोअर करता है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को। फिश ऑयल में पाया जाता है और ये एनर्जी देता है और हेल्प करता है हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग और ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी ऑल ओवर बॉडी में फैली होती हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम है, इन सबको अच्छा रखता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को कंट्रोल करता है और आर्थराइटिस और डिप्रेशन को भी कंट्रोल में रखता है। अब बात करती हूँ इन सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं। बेनिफिट्स जो हैं वो, कुछ जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं सप्लीमेंट्स के, वो यही होते हैं कि ये आपके न्यूट्रिएंट गैप्स को फिलअप करता है। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में उस कमी को पूरा करता है, सपोर्ट करता है ओवरऑल हेल्थ को और स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स को। कोई भी प्रॉब्लम किसी डिफिशिएंसी की वजह से आ रही है तो वो इनको मतलब कवर अप करता है। इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करने से जो हमको रिस्क होते हैं वो होते हैं, सपोज़ आपका मेडिकेशन चल रहा है, कोई भी डिज़ीज़ है, आपको उसका मेडिकेशन चल रहा है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, और वो ट्रीटमेंट के बीच में ही आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने शुरू कर दिए, इम्प्रॉपर डोज है या जो उसके अननोइंगली आप ले रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो जाती है कंटेमिनेशन की और एडल्ट्रेशन की सर्टेन प्रोडक्ट्स की। सो अवॉइड दैट। अब क्वेश्चन आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए सही है और कौन सा लेने से हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ, आप कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उस पर रिसर्च ज़रूर कीजिए, और क्योंकि रिसर्च करने से आपको कोई भी नए सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले उसकी काफ़ी डिटेल जानकारी हो जाएगी। क्वालिटी ज़रूर चेक कीजिए उन सप्लीमेंट्स की, और वो सप्लीमेंट्स आपके रेपुटेबल ब्रांड के होने चाहिए, और वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स का थर्ड पार्टी टेस्टिंग ज़रूर कराती हो उनकी प्योरिटी और पोटेंसी के लिए।
थर्डली बात आती है, आपको कंसल्टेशन जरूर करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, सच एज डॉक्टर और रजिस्टर्ड डाइटिशियन। कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर एक कंसल्टेशन जरूर रखना है। इफ़ यू हैव एनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, सपोज आपको डायबिटीज़ है या बीपी है या किसी दवाई से आप एलर्जिक हैं, तो इसके लिए आप जब कंसल्ट कर लेंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग ही आप ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए आपको, दैट इज़ एडवाइजेबल। कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले आपको इन 3 डिसीजंस का ध्यान जरूर रखना है, आखिर आपकी सेहत की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस। Until next time, take care and stay healthy.